हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत जैम था। मैं वॉइस से आया तो उधर कुछ एक श्रावण महीना का क्या उत्सव चल रहा है, तो रास्ते में सब सब ये सब ड्राम फ्राम बजा के घूम रहा है, तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो जितने भी रूट हैं, ऐसे बाईपास वहाँ फ्लाईओवर भी पूरा एकदम जैम है। तो सभी भक्तों को स्वागत करता हूं मैं, स्पेशली शुरू में जो लोग ऑफलाइन आए हैं क्लास में, भक्तों की संग और भगवान की कथा सुनने के लिए फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो सब लोग सामने आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई फर्स्ट टाइम, माता जी फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, आपका नाम? स्वप्ना बख्शी। ओके, आपको कैसे नंबर मिला? अच्छा, राहुल। ओके ओके। आपका घर कहाँ पर है? हावड़ा। हमारी पास है। ओके, तो आपको धन्यवाद आने के लिए। हरे कृष्णा। तो हरि बोल। आज के प्रभु जन्मदिन। हरि बोल। तो आज हमारे क्लास के एक डिवोटी भक्त सुरजीत चक्रवर्ती प्रभु। प्रभु काके मालाटा दिलेन एकटु देखालेन ना? अच्छा, तो प्रभु के देखिए नीचे तो भाई दर्शन करो। हरि बोल। চক্রবর্তী প্রভু মালা পরে আছেন, ওনার আজকে জন্মদিন। তো এই জন্মদিন উপলক্ষে উনি আজকের যে প্রসাদ আছে সেই প্রসাদ স্পন্সর করেছেন সমস্ত ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং উনি কিছু विशेष उपहार भक्तों के देते चान, कुछ विशेष उपहार भक्तों को देना चाहते हैं। और आज का जो प्रसादम है स्पेशल प्रसाद है, तो स्पॉन्सर किया है सभी भक्तों के लिए। तो सभी लोग विश कर रहे हैं आपको चैट में हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। और हम लोग क्लास के एंड में बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और हमारे भक्त लोग आपके लिए कृष्ण प्रसाद केक अरेंज किया है, और क्लास के एंड में केक कटिंग होगा। हरि बोल। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे भगवत गीता क्लास में कि कैसे कर्म को कृष्ण से जोड़ सकते हैं। जानिए। हरे कृष्ण। तो कर्म को कैसे कृष्ण से जोड़ सकते हैं उसको कहते बुद्धि जोड़। तो अर्थात भगवान को जब हम लोग कर्म का फल को अर्पण करते हैं तो जो भक्ति योग है, भगवान के सेवा में जब हम सब कुछ अर्पण करते हैं, जो भक्ति योग है वो एक्चुअली बुद्धि योग है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली कुछ देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे आप सब कुछ भगवान से जोड़ सकते हैं। आपका जन्मदिन हो या आपके कर्म हो, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो
और इस प्रकार आपके जो कर्म हैं वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर में आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के बाद हम लोग भगवद गीता का श्लोक जहाँ पर हम लोग खत्म किए हैं तो हम लोग उधर से शुरू करेंगे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरी सेक्शन। तो तीसरे सेक्शन आज हम लोग कर्म करने के जो कौशल है, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो कर्म योग और बुद्धि योग और कर्म त्याग, बुद्धि योग, भक्ति योग भगवान एक ही साथ इस सेक्शन में बता रहे हैं। तो जैसे आपको जहाँ पता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में भगवान अलग अलग योग के बारे में बताए हैं, कर्म, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति। लेकिन सेकेंड चैप्टर में भगवान ने सबका समरी दिया है। सेकेंड चैप्टर में ये सबका समरी दिया है। ये ऑनलाइन डिवोटीज आपको सुनाई दे रहे हैं? साउंड इज क्लियर? यस प्रभु। ओके, तो सभी लोग बस एक बार अटेंडेंस दे दीजिएगा। अभिषेक प्रभु, अनिकेत प्रभु, अनिकेत शाह, आशुतोष प्रभु के सिस्टर, आशुतोष प्रभु के मदर है क्लास में? वो मेरे साथ नहीं है। ओके, आपका पत्नी है क्लास में? यस प्रभु, मेरे सिस्टर के साथ। ओके, प्रभु। विजय जाना प्रभु, देवव्रतो, शुभव्रतो, दीपेंद्र प्रभु, यस दीपेंद्र, हरि बोल। और आफ्टर 6 मंथ तो दीपेंद्र प्रभु शिप में थे और अभी वापस आए शिप से। तो हम लोग उनको क्लास में स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृतिका माता जी, मिथुन, हरे कृष्ण प्रभु जी। এই তোমার তো ক্লাসে আসার কথা ছিল, তো বাড়িতে আছি তো। তোমার প্রসাদের কাউন্ট আছে আজকে, তো অফলাইন আসার কথা ছিল। বাড়িতে তো চলে এসেছি, নেক্সট উইক থেকে যাবো। নন্দিনী বর্মন, হ্যাঁ কাল তো যাচ্ছি ওখানে বাদ প্লেস, নেক্সট উইক থেকে চলে আসবো। তোমার তো আজকে এখানে ক্লাসে আসার কথা ছিল। এমার্জেন্সিতে এই যে চলে এলাম বাড়িতে, এক্ষুনি চলে এলাম, এখনো পৌঁছাই। সমস্যা না। নন্দিনী বর্মন, নারায়ণ প্রভু, हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरज प्रसाद, पार्थ घोष and family, रिकी प्रभु, प्रणय प्रभु, सन्मय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अरुण प्रभु, विनय आनंद, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विनय आनंद प्रभु है क्लास में। तो जितने भी क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग बैच के, प्रणय प्रभु, नीतीश प्रभु, फिर आशुतोष प्रभु, हिमानीश प्रभु, तो जितने भी क्लास कोऑर्डिनेटर, कृतिका माता जी, आप कृपया गूगल अटेंडेंस शीट में सबका अटेंडेंस दीजिए। और जो ऑफलाइन डिवोटीज का अटेंडेंस शीट में आप सब लोग प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन करिए। ओके, तो जो लोग क्लास में आएंगे
हम लोग उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और जितने भी पुराने ग्रुप्स हैं, जो लोग क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो लोग क्लास में नहीं आते हैं तो हम लोग उनको ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो जो लोग क्लास में आ रहे हैं तो क्योंकि अभी हम लोगों के पास बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है, एक एक बैच के लिए एक एक व्हाट्सएप ग्रुप, तो 7-8 व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है। तो इतना सारा व्हाट्सएप ग्रुप मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग, और बहुत सारे डिवोटीज व्हाट्सएप ग्रुप में भरे हुए हैं लेकिन क्लास में नहीं आते हैं, तो फायदा क्या है। तो इसलिए जितने लोग आ रहे हैं सब लोगों को लेके हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। जितने लोग हैं सबको लेके हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और इन स्टेशन डिवोटीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा इनसाइड कोलकाता, और आउट स्टेशन डिवोटीज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो जो लोग आउट स्टेशन डिवोटीज, उनका क्लास केवल ऑनलाइन रहेगा। जितने भी इन स्टेशन डिवोटीज, इनका क्लास सारा ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ऑफलाइन क्लासेस का अलग अलग ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग आपको बता देंगे। ऑलरेडी आपको पता है आपके लिए कौन सा क्लास है, और क्लास का वेन्यूज भी पता है। सैटरडे क्लास का वेन्यू क्या है, वेडनेसडे क्लास का वेन्यू क्या है, जो लोग सीनियर बैच में है संडे क्लास उनका वेन्यू क्या है। तो कोई भी एक क्लास में आपको ऑफलाइन आना चाहिए, इधर वेडनेसडे आइए या सैटरडे आइए, या जो दूसरे डिवोटी संडे आते संडे आइए। तो एक डिवोटीज आपका डिस्टेंस के अनुसार जो फेवरेबल है, एक क्लास आपको ऑफलाइन आना है। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग वर्किंग हैं, और आप लोग हर दिन 100% ऑफिस जा रहे हैं। तो अगर ऑफिस के लिए आप जा सकते हैं दूर दूर ऑफलाइन, तो आध्यात्मिक जीवन जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आत्मा के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए है, तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन हम लोग क्यों ऑफलाइन नहीं आएंगे। आज से 2 साल पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तब कोई व्यक्ति सोचता नहीं था। तो जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, उतना हम लोग स्पिरिचुअली आगे जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रगति टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करते हैं हमारे सिंसियरिटी के ऊपर। तो जितना हम लोग सिंसियर रहेंगे, उतना ही हमें भगवान की कृपा वर्षित होगा, और उतना ही इस दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोलते हैं, दिव्य ज्ञान नॉट ब्रेने प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान ब्रेने प्रकाशित न है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिस इज रिवील्ड स्क्रिप्चर, revealed knowledge, realized knowledge, not some theoretical knowledge. तो इंटेलेक्चुअली स्पेकुलेटेड वे में हम लोग इनको समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से जब हम लोग सिंसियरिटी के साथ श्रवण करेंगे और उसका अनुशीलन करेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी लोग इसको सिंसियरली ले। तो और जितने भी भक्त लोग प्रीतिवर्धन फेस्टिवल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो कल लास्ट डेट है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कल तक सब लोग कर दीजिए, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। हमारे इस प्रीतिवर्धन फेस्टिवल में एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर है, हम लोग इनवाइट किए हैं, इसके आचार्य रत्न प्रभु। हरि बोल। आचार्य रत्न प्रभु बहुत सीनियर डिवोटी हैं और बहुत पावरफुल यूथ टीचर है, और
इस्कॉन न्यू टाउन टेम्पल काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के अपने समय दे रहे हैं और हम लोग बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले संडे को। विशेष करके श्री बलराम जी का आविर्भाव तिथि आ रहा है और उसके बाद जन्माष्टमी आ रहे हैं, तो उस रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग श्रवण करेंगे। श्री बलराम जी के गुणगान श्रवण करेंगे और कुछ हम लोग स्पेशल थीम लिया है। तो इस प्रीतिवर्धन फेस्टिवल का थीम है नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जब मुलाकात हुआ था सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी संबंध गुरु है। वेद में 3 चीज बताया गया है, संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको कहते संबंध ज्ञान। और उसके बाद भगवान के साथ वो संबंध जोड़ने की विधि क्या है, उसको कहते अभिदेय। और संबंध जोड़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहता हूं। ओके, भारी करने के लिए ना, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रयोजन। तो संबंध गुरु है सनातन गोस्वामी और संबंध देव है मदन मोहन, राधा मदन। अभिदेह गुरु है रूप गोस्वामी, अभिदेह विग्रह है राधा गोविंद देव। तो अगले रविवार जब आप लोग आएंगे, ब्रेकफास्ट मंदिर में होगा और आप राधा गोविंद जी का दर्शन कर पाएंगे हमारे राधा गोविंद जी मंदिर में। जो लोग बहुत दूर बहुत दिन मंदिर नहीं आए हैं और आप क्या बोलते हैं, वो सिकोर जाता है बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सिकोर सिकोर जा रहे हैं भक्तों का संग नहीं प्राप्त करके, भगवान का दर्शन नहीं करके सूख जा रहे हैं जो लोग, प्रभु कथामृतम तप्त जीवनम। तो भगवान के दर्शन के बिना जो लोग, गोपियां तो कृष्ण के विरह में कष्ट पा रहे थे और हम लोग की स्थिति है माया में, हम लोग डूब जाते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा आइए, कष्ट करके आइए, भगवान को दर्शन देके जाइए आप लोग। तो और प्रयोजन आचार्य हैं, प्रयोजन आचार्य हैं राधा, प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी और प्रयोजन विग्रह है राधा गोपीनाथ। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि धर्म का सार क्या है, आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है, क्या करने से सब कुछ पालन करना हो जाएगा। इतना विशाल वैदिक शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, हजारों लाखों श्लोक हैं, तो इतना समझना पढ़ना एक जीवन में तो नहीं हो पाएगा। क्या करने से सब कुछ करना हो जाएगा, सार क्या है। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। सब लोग बोलिए नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। इहा बिना धर्म नहीं सुनो सनातन। तो सनातन, इसके बाहर और कुछ धर्म नहीं है। अगर ये 3 चीज अगर कोई करते हैं, नामे रुचि अर्थात भगवान के नाम
भगवान के कथा में रुचि। तो भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति भक्ति हम लोग वर्धित हो रहा है कि नहीं, कैसे समझेंगे? अगर भगवान के कथा और भगवान के नाम में हमें रुचि उत्पन्न होता है। अगर साल बीत रहा है लेकिन भगवान के नाम और भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं है, इसका मतलब है हमारे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रहा। नाम में रुचि और जीवे दया, दूसरे जीवों के प्रति भी दया होना चाहिए। अर्थात भगवान के नाम केवल जप और भगवान की कथा सुनने से नहीं होगा, दूसरे को भी भगवान के नाम, भगवान के बारे में बताना चाहिए। जीवे दया, दूसरे जीवों के प्रति दया करना चाहिए भगवान के वाणी का प्रचार करके, भगवान की कथा, इसको कहते हैं जीवे दया। और तीसरा है वैष्णव सेवन, दूसरे वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। जैसे प्रभु जी आज के प्रसाद सभी भक्तों को खिला रहे हैं, तो ये वैष्णव सेवा है। तो केवल भगवान की सेवा करने से ही भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान के जो भक्तगण हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। भगवान एक जगह में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्त हैं वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरी असली भक्त है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरे असली भक्त है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का प्रगति जितना भगवान के भक्ति, भगवान के डायरेक्ट भक्ति करने से प्राप्त होता है, उतना ही भगवान के भक्तों के सेवा, भगवान के भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार ये तीन एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल लाइफ का ये तीन एस्पेक्ट, नामे रुचि, भगवान के नाम के प्रति रुचि, वैष्णव सेवन, भगवान के भक्तों के सेवा या भक्तों के साथ अच्छा संबंध। अगर भक्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है, हमारे भक्तों के साथ प्रीति का संबंध नहीं है, भक्तों की सेवा नहीं करते हैं और बोलते कि मैं भगवान को बहुत प्यार करता हूं, तो वो दिखावट है। तो इसलिए भगवान के प्रति प्रीति के साथ साथ भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रामाणिक भक्त का लक्षण है। कनिष्ठ भक्त केवल भगवान भगवान करते हैं और भक्तों के ऊपर छलांग लगा के चले जाते हैं, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो। लेकिन जो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्त है, जो जितना उनको भगवान के कथा, भगवान के नाम के प्रति रुचि और प्रेम है, उतना ही भक्तों के प्रति मैत्री है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो करोति समर्थमा। तो इसलिए भक्तों के संग को छोड़ के देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। क्यों हमें भक्तों के संग में आना चाहिए? इस फेस्टिवल का नाम ही है प्रीतिवर्धन फेस्टिवल। जब हम लोग एक साथ आएंगे तो भक्तों के प्रति प्रीति और भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होगा, जागृत होगा। क्यों इस फेस्टिवल का नाम प्रीतिवर्धन दिया गया है? केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं। तो जब हम लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार से प्रीति का, घूमते भोजायते चोइवो, भक्तों से प्रीतिपूर्वक भोजन करते हैं, भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन कराते हैं, भक्तों से प्रीतिपूर्वक हमारे हृदय को क्या बोलते हैं, रिवील करते हैं और उनसे श्रवण करते हैं,
हमारे सुख दुख के बात शेयर करते हैं और भक्तों को प्रीतिपूर्वक कुछ देते हैं, भक्तों से कुछ प्रीतिपूर्वक कुछ ग्रहण करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूते भुजायते चैव सर्वविधम प्रीति लक्षण। ये 6 प्रकार प्रीति के लक्षण है। तो जब हम लोग भक्तों के संग में आएंगे तभी उसका आदान प्रदान होगा, नहीं तो यही 6 चीज आप बाहर के लोगों के साथ करेंगे। और जब आप बाहर के लोगों के साथ करेंगे तो आपका मैटेरियल अटैचमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, विदाउट कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जो लोग सोचते हैं कि हम केवल ऑनलाइन बैठ के एडवांस कर जाएंगे और केवल थोड़ा सा ब्रेन में नॉलेज घुसाएंगे और बहुत महान भक्त बन जाएंगे, ठीक है, तो उससे हेड में कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे दिखाया जाता ना वो कंप्यूटर में, बहुत नॉलेज है, लेकिन हार्ट चेंज नहीं होगा। हेड में बहुत सारा नॉलेज रहेगा लेकिन हार्ट चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमें एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन भक्तों के संग जाना चाहिए और भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए और भगवान के वाणी भी दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए। भगवान के जो शिक्षा है, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के नाम दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें केवल अपने सुख के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने जीवन की प्रगति के लिए जीना नहीं चाहिए, दूसरे के कल्याण के लिए जीना चाहिए। वही तो भक्त का लक्षण है। भक्त केवल अपने लिए नहीं जीता है। तो अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कृष्ण के वाणी को दूसरे के पास जरूर पहुंचाने की प्रयास करेंगे, वही प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए दूसरे जीवों के प्रति अगर दया नहीं होगा, दया का भाव नहीं होगा, भगवान के वाणी का प्रचार नहीं करेंगे, एक साथ आके भगवान की सेवा नहीं करेंगे, then how can we expect spiritual advancement and spiritual ecstasy? तो इसलिए ये जो प्रीतिवर्धन फेस्टिवल जो हम लोग अगले रविवार को मनाने जा रहे हैं, इसका थीम है, हालांकि हम लोग ऑल द टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तीनों टॉपिक का 2 टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इस भक्तों का, एक बोनाफाइड भक्तों का लक्षण क्या है। प्रामाणिक वैष्णव अगर बनना चाहते हैं हम लोग, बाहर में बहुत सारे सहजिया है, फेक साधु है, बाई ड्रेस और बाहर से और अंदर से भी बहुत सारे फेक साधु है, फेक वैष्णव घूम रहा है, बहुत सारे अनऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर आप सच में ही वैष्णव या डिवोटी बनना चाहते हैं, जो कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, जो भागवत चैतन्य चरितामृत पे आते हैं, तो हमें इस शिक्षा को समझना और उसके अंदर प्रवेश करना, उसके अंदर डाइव लगाना जरूरी है। केवल हेड से लेने से नहीं होगा। हेड से मतलब ऊपर ऊपर से, डाइव लगाना जरूरी है अंदर, तब भीगेंगे पूरा, है ना। तो इसलिए हर प्रीतिवर्धन फेस्टिवल में हम लोग अलग अलग गेस्ट, सीनियर वैष्णव का संग प्राप्त होता है। तो पहले प्रीतिवर्धन फेस्टिवल में इसी जगह आनंद मोहन प्रभु का संग मिला था।
इस कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन। और सेकेंड प्रीति वर्धन फेस्टिवल में इस पालक पार्थ प्रभु आए थे, उधर हम लोग श्रवण किए थे इनके बारे में। माधवेंद्र पुरी के जो पास टाइम है, बहुत सुंदर लीला हम लोग श्रवण किए थे। और इस प्रीति वर्धन फेस्टिवल में हमें हिजगेस आचार्य प्रभु का संग प्राप्त हो रहा है। तो और बीच बीच में हम लोग और भी सीनियर वैष्णव और महाराज लोगों को हम लोग बुलाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को श्री श्रीमद भक्ति विघ्न विनाशक महर्षि महाराज का संग प्राप्त हुआ था। रथ यात्रा में और भी महान भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। बहुत सारे महाराज, सन्यासी लोग, गुरु वृंद। तो कोरोना में हम लोग बहुत सारे सीनियर डिवोटीज को हम लोग इनवाइट किए थे ऑनलाइन। तो इस प्रकार अगर हम लोग लगे रहेंगे, एसोसिएशन लेते रहेंगे और प्रैक्टिस में फोकस करेंगे, तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो प्रीति वर्धन फेस्टिवल है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रीति, भक्तों के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति जागृत करेगा। तो ये इस प्रीति वर्धन फेस्टिवल का थीम है। तो जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कल लास्ट डेट है, क्योंकि हमें प्रसादम का भी काउंट देना है उधर। तभी वो लोग मार्केटिंग करेंगे और बाकी सारा अरेंजमेंट होगा, क्लास अरेंजमेंट, सब ऑर्गेनाइजेशन बाकी डिवोटीज कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी को, जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करिए विथ पेमेंट, ठीक है। तो प्रसादम और ट्रांसपोर्ट दोनों, ब्रेकफास्ट एंड लंच, प्रसादम और ट्रांसपोर्ट, तो ये तीनों मिला के ओनली 200 रुपीज है। तो कभी कभी लोग और रजिस्ट्रेशन कर देते लेकिन पेमेंट नहीं करते। तो विदाउट पेमेंट रजिस्ट्रेशन इज नॉट काउंटेड। तो क्योंकि हमें प्रसादम का काउंट देते हैं, और अगर आप नहीं आएंगे तो हमें उधर पेमेंट करना पड़ेगा और प्रसादम भी वेस्ट होगा और हमें भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रेस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। और उस क्लास में हम लोग अलग अलग ऑप्शंस हम लोग देंगे आपको। कौन सा वेन्यू वीकली क्लास के लिए आपके लिए फेवरेबल है, वो आप बता दीजिएगा। और उसके अनुसार हम लोग ग्रुप बना देंगे। सैटरडे क्लास का ग्रुप, वेडनेसडे क्लास का ग्रुप, और अलग अलग क्लास का ग्रुप हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको देना था, क्योंकि बहुत सारा सेवा है। वृंदावन का भी टूर है। जो लोग वृंदावन टूर का पेमेंट नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वृंदावन टूर का पेमेंट कर दीजिए। और मेरा और भी बाकी सारा सेवा के कारण मैं बहुत बार ये चीज में फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं एक साथ क्लास के शुरू में मैं बोल दिया। तो अभी हम लोग आधा घंटा भगवत गीता से श्रवण करेंगे, और क्लास के एंड में हम लोग प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो सभी लोग क्लास में बने रहिएगा 8:45 तक। तो भगवत गीता मेरे पास नहीं है, वो मेरे একজনই না, ठीक है प्रभु। एक बार प्रभु वृंदावन जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार देखिए प्रभु का टिकट मैनेज कर सकते कि नहीं। कब? भक्तों के संग में वृंदावन जाना चाहिए, अकेला वृंदावन नहीं जाना चाहिए। आ जाइए, हरि बोल, स्वागत है, सुस्वागतम।
वर्षा तो नहीं हो रही, जाम तो है। देखिए वर्षा नहीं हो रही है, झूठ तो बोलने का काम ही नहीं है, काम से नहीं, मैं भी आया उधर से। बहुत जाम है, आप जो बारिश से कई साल में होते रहा, मैं भी लेट हो गया क्लास में क्योंकि बहुत जाम था। तुमको बोले जैम है, बहुत जैम है। लेकिन मैं जब आ रहा था तब बारिश नहीं हो रहा था। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। तो प्रीतिवदन फेस्टिवल में और कुछ स्पेशल एक्टिविटीज भी रहेगा क्लास के साथ साथ। कुछ एक्टिविटीज जैसे क्विज या कुछ गेम्स ये भी रहेगा। तो स्पिरिचुअल गेम्स आपको बहुत आनंद मिलेगा। स्पेशल फीस्ट रहेगा आप सबके लिए, प्रसाद और कीर्तन डांस तो सब कुछ रहेगा। और विशेष करके हम लोग न्यू टाउन जा रहे हैं तो गौनिताई है, जो गौनिताई का कुछ ही दिन पहले उनका आविर्भाव हुआ है, उनका इंस्टॉलेशन हुआ है भगवान का। तो बहुत ही सुंदर है गौनिता, देख के आप देखते ही रह जाएंगे। और उधर बहुत सुंदर इस्कॉन का गुरुद्वारा है, तो ये मिस मत करिए। तो हम लोग जब गौनिता का इंस्टॉलेशन हुआ था तो हम लोग उधर ही थे 2 महीना पहले, रथ यात्रा के पहले। तो इस्कॉन के गुरु महाराज लोग, शिष्यमत जयपताका स्वामी महाराज और भी बहुत सारे महाराज लोग आए थे और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, बहुत आनंद हुआ था। तो तब से मेरे को जाने का इच्छा करता है बहुत। कुछ दिन पहले मैं महाराज के साथ गया था तो गौनिता का दर्शन किया था, तो बहुत सुंदर। तो मिस मत करिए इस फेस्टिवल को, प्रीतिवदन फेस्टिवल को। और रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डिवोटीज दूर में रहते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग आज इधर आए हैं आप डायरेक्ट अक्षय प्रभु जी है, उनको आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ओके। इधर आप सबको 8 बजे तक इधर आ जाना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 8 to 8:45। इसका शेड्यूल हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका होगा ना। 8 to 8:45 ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट के बाद मोस्टली हम लोग इधर से निकल जाएंगे, ठीक है, दर्शन करके निकल जाएंगे न्यू टाउन के लिए, एक साथ चले जाएंगे इधर से। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, ओ अर्जुना, abandoning all attachment to the success or failure. Such equanimity is called yoga.
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लासेस में, इसी सेक्शन में, थर्ड सेक्शन जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो तीसरे सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को करते हैं लेकिन फल भोग करने की आशा करके, तब जब वो कर्तव्य को करते हैं तो तब उनके जो कर्तव्य करने के, कर्तव्य निभाने के प्रति जो दृढ़ता, वो सफलता विफलता, लाभ नुकसान के द्वारा प्रभावित होता है। तो लोग बहुत बार कर्तव्य करके अगर लाभ नहीं होता है, कर्तव्य करके अगर फल प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है, वो निरुत्साहित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो और एक तो निरुत्साहित होता है तो फिर कर्तव्य कर नहीं पाते। दूसरा है कर्तव्य करने के समय वो पूरे क्या बोलते हैं, उत्साह के साथ अपने कर्तव्य निभा नहीं पाते। तो इसलिए कर्तव्य का परफॉर्मेंस, जो ड्यूटीज का परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि फल के प्रति बहुत आसक्त है, लाभ नुकसान, जय पराजय, मान अपमान, तो सफलता विफलता। और दूसरे ओर अगर कर्तव्य करते हैं और फल के प्रति बहुत आसक्त हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? कर्म बंधन होगा। तो एक तरीके से तो वो कर्म आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा है कर्म का बंधन भी होगा, कर्म का बंधन भी होगा, क्योंकि वो अपने सुख के लिए कर्म कर रहा है। तो इसलिए भगवान कर्म को भगवान के संतुष्टि के लिए, कर्म को भगवान को अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। कर्म के फल को भगवान उनको अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। और इस प्रकार आप बुद्धि योग के साथ जब आप कर्म करेंगे, बुद्धि योग के साथ अगर आप कर्म करेंगे, अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे, तो तब क्या होगा? एक है कि भगवान कहते हैं कि अगर आप अपना कर्तव्य को पालन करते हैं बिना किसी लाभ नुकसान के बारे में नहीं सोच के, अगर आप अपना कर्तव्य पालन करते तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप अपना कर्तव्य को पालन करेंगे तो आपके जीवन सफल है। और दूसरा है कि अगर आप कर्म के जो फल हैं, अगर आप मेरे को अर्पण करेंगे तो आपका कोई कर्म बंधन नहीं होगा, तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आगे सारे भगवान डायरेक्ट बोलेंगे। तो साधारणता लोग कर्म फलों के प्रति आसक्त रहते हैं। तो कर्म फलों के प्रति आसक्त रहते हैं और उसके कारण उनको कर्म फल भुगतना पड़ता है। उसके अच्छा और बुरा फल उनको भुगतना पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटीज इक्विपॉइज्ड टू अर्जुन, अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस एंड फेलियर। तो इसलिए सफलता और विफलता के प्रति जो हमारा आसक्ति है, उसको त्याग करके आप
आप समर्पित भाव से जोगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात जोग में स्थित होके, अर्थात कृष्ण भावनामय होके आपका कर्म करिए। कृष्ण के लिए जोगस्थ हो, जोग में स्थित होके। जोग में स्थित होके होने का मतलब है क्या है ना, कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ करिए, या कर्म के फल को कृष्ण को अर्पण करिए। तो कर्म या कर्तव्य को त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कर्म को कृष्ण से जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। इसको कहते हैं जोगस्थो। समझ में आ रहा है? क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्ण सारे कर्म के भोक्ता हैं। क्योंकि वेद में बहुत सारे कर्तव्य के बारे में बोला गया है, लेकिन वेद के उद्देश्य क्या है? वेद के उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। वेदेषु सर्वे रहोमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेहो चाहम। तो अगर आप सारे वेद के कर्तव्यों को पालन करके भगवान को नहीं जान पाएंगे तो सारे कर्तव्य सब व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। दूसरे ओर अगर आप भगवान को संतुष्ट किया तो सारे कर्तव्य पालन करना हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये इम्पेटस है। इम्पेटस को क्या कहते हैं हिंदी में? इम्पेटस समझते हैं? इंग्लिश शब्द है। ये हमारी क्या बोलते हैं, हमारी उत्साह है, हमारी प्रेरणा है। कर्म कृष्ण के लिए करने की प्रेरणा क्या है ना वेद के उद्देश्य हैं, सारे ज्ञान के उद्देश्य हैं, सारे धर्म और रीति न्याज जो हम लोग पालन करते हैं उसके उद्देश्य है भगवान को जानना। और इसलिए अगर भगवान के लिए कर्म किया जाता है तो 100% सक्सेस है। भगवान के लिए कर्म किया जाता है तो वो कर्म की पूर्णता है, कर्म की परफेक्शन है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो इसलिए जब आप करते तो कर्म कृष्ण के लिए करते हैं, सक्सेस फेलियर के बारे में चिंता मत करिए। सक्सेस हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। गिव योर बेस्ट टू सर्व कृष्णा। समझ में आ रहा है? जैसे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी को आदेश दिए थे कि भगवान के वाणी को प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी शुरू में भारत में प्रयास किए थे, लेकिन प्रभुपाद फेलियर थे। प्रभुपाद जी ने सफल नहीं बने थे प्रचार करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके प्रचार नहीं छोड़ा था। प्रभुपाद जी व्यर्थ हुए थे होम टाउन में। जैसे कोई क्रिकेट टीम होता है, अगर आपने होम टाउन में ही फेल कर जाता है तो बाहर जाएंगे, कोई चांस है जीतने का? नो चांस। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, आपने होमलैंड में फेल कर गया, लेकिन उनके इतना उत्साह है कि उन्होंने विदेश में जाके प्रचार किया, और क्या सक्सेस उनको नहीं मिला। सनातन धर्म के हिस्ट्री में ऐसा कोई सक्सेसफुल प्रीचर नहीं है जिस प्रकार जितना जो सक्सेस प्रभुपाद जी को मिला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी भारत में जब प्रचार कर रहे थे उनके गुरु के आज्ञा के अनुसार, उनको सफलता नहीं मिला था, लेकिन प्रभुपाद जी ने गुरु की सेवा करने के जो कर्तव्य है वो नहीं छोड़े थे, क्योंकि उनको पता है, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं अगर प्रयास करूंगा वही मेरा सक्सेस है। तो जब हम लोग भगवान के लिए हमारा कर्म को निवेदन करते हैं और उस समय हमें सफलता विफलता जय पराजय अलग अलग ये जो क्या बोलते हैं विचार मन में आएगा, लेकिन हमें उसके द्वारा प्रभावित, उसके प्रति आसक्त नहीं होके भगवान के लिए कर्म करने की, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करने के लिए हमें फोकस होना चाहिए। हमें भगवान, तो ये जो अटैचमेंट लेवल है कि लाभ नुकसान जय पराजय मैटेरियल प्लेटफॉर्म है, मैटेरियल प्लेटफॉर्म, तो ये द्वंद्व है। तो जनरली इस द्वंद्व से हम, द्वंद्व के नीचे हम लोग रह जाते हैं और जोगस्थो बन नहीं पाते हैं। हमें ये जो आसक्ति है जय पराजय लाभ नुकसान,
ये हमें कृष्ण तक पहुंचने नहीं देता है, दूर कर देता है हमें। मेरा सक्सेस, मेरा लाभ नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूं, कृष्ण के लिए करेंगे, बाकी जय पराजय लाभ नुकसान कृष्ण देख लेंगे, है ना। हाँ? तो इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस है, दिस इज प्रैक्टिस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस ओनली वन कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। One has to become the servant of Krishna or servant of the servant of Krishna. That is the right way to discharge the duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in Krishna, act in yoga. जब आप सोचते हैं कि मैं कृष्ण की दास हूं, जब आप याद रखते मैं कृष्ण की दास हूं, कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, ये कोई विचार नहीं, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। कृष्ण इज द प्रोप्राइटर, कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, कृष्ण सब कुछ के मालिक है। तो इसलिए, और सभी जीव कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इसलिए जो कृष्ण भावना में स्थित है वो नेचुरली सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उनके बच्चे को कृष्ण के भक्त बनाएंगे, जैसे प्रभु जी चाह रहे हैं कि उनके जो पोता है कृष्ण के भक्त बने। हम लोग पिछले कुछ दिन पहले प्रभु के घर गए थे, और उनके बच्चे को नरसिंह देव का ऑयल दिए। अभी प्रभु जी चाहते कि उनके बच्चे का नेम गिविंग सेरेमनी हो, भगवान का नाम दे। तो इस प्रकार कोई भी चीज कृष्ण से अलग नहीं है। जब हम लोग कृष्ण से अलग कर देते वो माया है। गृहस्थ आश्रम माया नहीं है। गृहस्थ आश्रम को कृष्ण से अलग रखना, ये माइक्रोफोन माया नहीं है। माइक्रोफोन को कृष्ण के सेवा में नहीं लगाना माया है। समझ में आ रहा है? इंद्रिय माया नहीं है, इंद्रिय का रॉन्ग यूज माया है। इंद्रिय का रॉन्ग यूज कब होगा? जब आप कृष्ण को भूल जाएंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे जो कृष्ण के भक्त हैं स्वाभाविक रूप से सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे। देखिए इसको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर प्रकार के भौतिक फैसिलिटीज है कि नहीं? एजुकेशन, टैलेंट, फैसिलिटीज, मनी, एवरीथिंग इज देयर। तो इधर कैसे माया नहीं है? माया होना चाहिए ना। दान, ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन इधर माया नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कृष्ण की सेवा में व्यवहार हो रहा है। भौतिकवादी लोगों को पता नहीं है कैसे उनके धन, ऐश्वर्य, उनके टैलेंट, उनके डिग्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। वो लोग सोचते कि सभी कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, सब कुछ मेरे संतुष्टि के लिए। और इसलिए जब लोगों को भगवान की कृपा से या पूर्व जन्म के पुण्य से अगर धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो अपने भोग के लिए लगा देते हैं, या बहुत हार्डवर्क करके मिलता है। एक तो भाग्य से मिलता है, दूसरा हार्डवर्क करके। तो जो हार्डवर्क करके मिलता है, पुण्य से मिलता है, लोग सोचते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा है, मेरा डिग्री है और मेरे भोग के लिए व्यवहार करना चाहिए। और इसलिए उनके पास इस भोग त्याग से मुक्त होने का, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं। रूपा जी बोलते हैं कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, करोड़ों रुपया का मालिक है, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो उसको अगले जीवन में उसी घर का चूहा होके जन्म लेना पड़ सकता है।
आप इस जीवन में मालिक हैं और अगले जीवन में उसी घर का। भरत महाराज पूरे भारत के राजा थे, उनके नाम से हमारा देश का नाम हुआ है भारत। लेकिन भगवान को भूल जाने के कारण उनको एक हिरण शरीर प्राप्त हुआ था। समझ रहे? सिक्योरिटी कहां है? हमारा सिक्योरिटी हम जो कर्म अपने सुख के लिए कर रहे हैं, कहां है सिक्योरिटी? आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल प्रोपाइटर बन के सोच सकते मैं मालिक हूं, मेरी इच्छा सुख मेरे संतुष्टि के लिए सब कुछ होना चाहिए। कितना दिन? तो रियल प्रोप्राइटर जो है भगवान है, और इसलिए भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। और जो कृष्ण भक्त हैं वो गरीब है या धनी है, शिक्षित है या अशिक्षित है, सब कुछ कृष्ण के लिए करेगा। इस्कॉन में धनी लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, सभी लोग हैं। तो कोई भी स्थान में स्थित होके वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं इसके तात्पर्य में। प्रभुपाद जी एक भागवतम के एक श्लोक कोट करते हैं, तो उधर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्ण और आश्रम में हैं, और उस वर्ण आश्रम के अनुसार उनका अलग अलग कर्तव्य है ना। तो अभी कोई सोच सकता है मेरा तो ये कर्तव्य है, मैं कैसे कृष्ण भक्ति करूंगा, मैं तो आपके जैसे साधु सन्यासी नहीं हूं कि मैं कर सकता हूं। ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो शास्त्र में बोलते हैं जो अलग अलग वर्ण और आश्रम में हैं उनका कर्तव्य क्या है, उसका कर्म कैसे करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परो पुमान विष्णु आराधते पंथा नान्यत, ऐसे लास्ट में भूल गया। तो वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परो पुमान, ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसका जो विधि है, वर्णाश्रम धर्म जो है, ये विष्णु आराधते पंथा, ये विष्णु आराधना करने के लिए, क्योंकि विष्णु इस वर्णाश्रम धर्म के रचयिता है। तो गीता में 4था अध्याय में भगवान कहते हैं, क्या श्लोक है वो, 4था अध्याय में कहते हैं चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुणो कर्म विभाग। ये जो वर्ण आश्रम जो ये सिस्टम है, ये मैं सृष्टि किया हूं। चातुर्वर्ण माया सिस्टम मेरे से सृष्टि हुआ है। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो विधि है, ये विष्णु आराधते पंथा, विष्णु की आराधना करने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और एक श्लोक में बोलते हैं कि अथो पुंबि द्विजो श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसो सानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर परितोषणम। वर्ण और आश्रम में, आश्रम का उद्देश्य ये है, उसमें जो हम लोग अलग अलग कर्तव्य कार्य करते हैं, उसका उद्देश्य है क्या करना, अथो पुंगि द्विजो श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसो सानिष्ठितस्य धर्मस्य, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। उस अनुष्ठान का सिद्धि, परफेक्शन ये है, उस अनुष्ठान का सिद्धि होगा, परफेक्ट तभी होगा जब हरि तोषणम, जब हरि तोषण मतलब संतुष्ट होंगे। तो इसका मतलब है जो आपने भौतिक कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान को कर्म फल अर्पण नहीं करके, इसका मतलब है कि उनके कर्तव्य कर्म
संपूर्ण नहीं हो रहा है, या उनके कर्तव्य कर्मों का परफेक्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है। दूसरे ओर जो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है, ऑलरेडी उनका सारे कर्तव्य कर्म का फल प्राप्त हो गया। तो इसलिए भगवत गीता के श्लोक में भगवान बोले, जोगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय। संग मतलब अटैचमेंट, त्यक्ता मतलब त्याग करियो धनंजय। अभी देखिए अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया है श्लोक में? दूसरा नाम भी यूज कर सकते थे। धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन ने बहुत धन प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ किए थे। अरे राजसूय यज्ञ में बहुत धन जरूरत होता है। तो अर्जुन को भगवान ने भेजा था एक देश में, इधर बहुत सोना, सोने के प्लेट मिलता था। तो अर्जुन ने सारे धन इकट्ठा करके लाए थे, किसके लिए? अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए? तो जब धन को भगवान के सेवा में लगाएंगे तभी धन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर धन को भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो धन हमें भगवान से दूर लेके जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते, तोमार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेबो हो माधव। तुम्हार कनक, कनक मतलब गोल्ड, भोगेर जनक, भोग को जन्म देता है। कनकेर नामे सेबो हो माधव, उस कनक को, धन को माधव की सेवा में लगाना चाहिए। माधव कौन है? लक्ष्मी देवी के पति को माधव कहते हैं। माधव शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी देवी के पति। देखिए एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि धन पर जो विजय प्राप्त किया है। कैसे विजय प्राप्त किया है? जो धन प्राप्त हुआ है कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए। इस्कॉन में धन किस लिए व्यवहार किया जाता है? भगवान के वाणी को, भगवान के महिमा का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए एक गृहस्थ का कर्तव्य है, उनका जो इनकम है उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में दे। जैसे हमारे इधर आप देखेंगे नित्य सेवा है, हमारे वॉइस में इजी डोनेशन है, जो आप कुछ धन, अगर आपका मंथली डोनेशन का कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में, भगवान की वाणी प्रचार करने के लिए देते हैं, तो उस पैसे से, जैसे आप लोग संडे क्लास, वेडनेसडे क्लास में आते हैं, तो इस क्लास का जो प्रसादम का कॉस्ट है, बहुत सारे डिवोटीज इजी डोनेशन देते हैं, उस इजी डोनेशन से हम लोग खर्चा करते हैं। तो इस प्रकार आपका धन जो आपको कर्म करके कमाते हैं, वो धन उसका रिजल्ट है। और उस धन में जब आप घर में भगवान की सेवा करेंगे या मंदिर में कुछ दान करेंगे, भगवान के लिए अच्छा आडंबर पूर्ण भोग भगवान को निवेदन करेंगे, भगवान के धाम यात्रा में आएंगे, उत्सव में आएंगे, तब क्या होगा? भगवान की सेवा में लगेगा। नहीं तो क्या होगा? अपने सेवा के लिए, मेरे लिए अच्छा रिस्ट वॉच, नया मोबाइल फोन, इसके लिए लग जाएगा। तो इसलिए देखिए, कृष्ण कॉन्शियस सो नाइस, कृष्णा कॉन्शियसनेस कितने सुंदर और कितना लॉजिकल और कितना साइंटिफिक है। ये फिलोसफी मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरे को बहुत अच्छा और विज्ञान लगा, और इसलिए हरि बोल। तो इसलिए हमें हृदय के साथ इस भगवत गीता की जो शिक्षा है उसको पालन करना चाहिए। टेक्स्ट 49 चैप्टर, दूरे न हबरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनिच्छा
कृपणा फल हेतवः। कोई पढ़िए अनुवाद। অনুশীলন করে সকাম কর্ম ফিরে থাকো। যারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায় তারা কি হবে? O Dhananjay, keep all abominable activities far distance my devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are miser. कृपणा फल हेतव। जो व्यक्ति, तो भगवान बोल रहे हैं वो धनंजय, हाँ, आप कीप ऑल एबोमिनेबल एक्टिविटी, जितने भी क्या बोलते हैं एबोमिनेबल एक्टिविटी, अर्थात फल भोग करने की जो इच्छा है या फल भोगने के जितने भी कार्यकलाप है उससे दूर रहो, उसको दूर करो। बुद्धि যোগে দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে दूरे থাকো। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि एबोमिनेबल एक्टिविटी कौन सा है? एबोमिनेबल एक्टिविटी, तो जो कर्म हमें बंधन का कारण है वही एबोमिनेबल एक्टिविटी है। एबोमिनेबल एक्टिविटी अर्थात मतलब बुरे कार्य, केवल पाप कार्य ही बुरे कार्य नहीं है। ग्रॉस लेवल में पाप कार्य बुरे कार्य है, लेकिन सेटल लेवल में जो कार्य हमें बंधन करता है वो भी बुरा कार्य है। तो इसलिए बहुत बार लग सकता है कि पुण्य कार्य अच्छा है, पाप कार्य बुरा है, हम पुण्य कार्य करेंगे। लेकिन पुण्य कार्य जनरली फल भोगने के लिए किया जाता है, भौतिक फल भोगने के लिए किया जाता है। वो बाहरी रूप से भौतिक कार्य पाप कार्य से अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से वो आध्यात्मिक स्तर के अनुसार वो बंधन का कारण है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार कार्य से दूर रहो। हाँ, दोनों प्रकार कार्य से दूर रहो, अर्थात सकाम कर्म के जो वासना है उससे मुक्त होके बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव। हाँ, तो उससे दूर होके बुद्धि योग के द्वारा, हाँ, बुद्धि योग के द्वारा अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की शरणागत रहो। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम लोग पिछले श्लोकों में चर्चा कर रहे थे, भगवान बोल रहे थे कि जावान अर्थ उदो पाने संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य बीजानितः। इस प्रकार एक छोटा जलाशय में जो लाभ होता है, बृहद जलाशय में वो अपने आप ही लाभ हो जाता है। उसी प्रकार जो ब्रह्मणस्य बीजानितः, जो ब्रह्मणस्य मतलब परम ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनके लिए वेद के सारे फल, सारे वेद के जो अलग अलग प्रकार के कर्म, कर्तव्य कर्म के बारे में बोला गया उसका फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। अलग अलग प्रकार के धर्म के बारे में बोला गया है, पुण्य कर्म के बारे में बोला गया है, वो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है परम ब्रह्म के शरणागत होने से, परम ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से। समझ में आ रहा है ना? तो उसी चीज भगवान बोल रहे हैं कि सारे सकाम कर्म के जो इच्छा है या सकम कर्म के कार्यकलाप हैं, उससे मुक्त होकर उससे दूर करके बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग के साथ जुड़े रहो और शरणम इच्छा अनिच्छा और मेरा शरणागत रहो। समझ में आ रहा है? हाँ? तो फिर भगवान बोलते हैं केवल कृपण लोग की फल भोग की वासना करते हैं। कृपणा फल हेतव, कि डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के संतुष्ट করার জন্য কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে সব রকম কাজ কর্ম করা উচিত।
বহু কষ্ট স্বীকার করে অথবা অসীম সৌভাগ্যের ফলে অর্জিত সম্পদ কিভাবে তা ব্যয় করতে হয় কৃপণ তা জানে না। बहुत डायरेक्टली बोल रहे देखिए, कृपण को पता नहीं है कि बहुत सारे धन ऐश्वर्य किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृपण सोचता है कि ये सब मेरे भोग के लिए है। तो इसलिए जितने भी पूंजीवादी हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये हर प्रकार के भोगी है। आप ईश्वर उपनिषद बोल के एक किताब है प्रभुपाद जी के, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, अपने पास सारा कैपिटल रख देता है, और कम्युनिस्ट लोग आके झंडा करते हैं, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सब बंटवारा करना चाहिए। और जब बंटवारा होता है तब क्या होता है, पकड़ में आ जाता है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी अपना पॉकेट में रख दिया है। तो इस प्रकार दोनों ही भोगी हैं। जब कोई व्यक्ति के पास ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये स्तर में स्थित नहीं रहेगा, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा मतलब ईश्वर, सर्वम मतलब सब कुछ, सब कुछ ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तिने तक्तन भुंजिता। तो सब कुछ ईश्वर का है, और आपको जितना कोटा है, आपके कैपेसिटी के, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कोटा निर्धारित है शास्त्र के अनुसार। तो तेने तक न भुंजित मां हृदय कस्य सिद्धनाम, सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ ईश्वर के भोग में लगाना चाहिए। और आपके कोटा में, आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार जितना आपको आता है, आप उतना संग्रह करिए, इतना संचय करिए, वो करके संतुष्ट रहिए। समझ में आ रहा है? तो जब तक हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं जिएंगे, तब तक भोगवाद या कृपण भाव, कृपण मेंटालिटी छोड़ नहीं पाएंगे। कृपण सब अपने संतुष्टि के लिए लगाता है, और जितना भी उनको मिलता है वो संतुष्ट नहीं रहते। लास्ट वर्स, बुद्धि जोगो जहां हिता बुद्धि युक्तो जहातीहा, टेक्स्ट 50, उभे सुकृत दुष्कृते अस्मात् योगाय जुज्झस्स योगो परमसु कौशलम। तो यही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान बता रहे थे कि योगो कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कौशल क्या है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्क। तो बुद्धि युक्त जहां तीह, अनुवाद पढ़िए कोई। A man engaged in devotional services rids himself of both good and bad reaction, even in his life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reaction, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is art of all work. तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों से हम लोग अच्छे और बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं। कभी अच्छे कर्म के फल के कारण स्वर्ग में जा रहे हैं, और उस फल खत्म हो, पुण्य खत्म हो जाते तो फिर मर्तलोक में आते हैं। कभी पाप कर्म के फल स्वरूप हम लोग नरक में जाते हैं, और फिर हम लोग पाप का फल भोग लेते हैं, फिर हमें इस भौतिक जगत में जन्म होता है। फिर हम लोग कर्म करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, और उसके कारण फिर से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और इस प्रकार ऊपर नीचे करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो सपोज आपने पाप कर्म किया है, और पाप कर्म के फल आपने भोगा है, आइदर नीचे वाले लोक में जाके या इस मनुष्य शरीर में। और आपको जब पाप कर्म के फल से मुक्त हो गया, तो आपने क्या किया, फिर से पाप किया, और उसके कारण क्या होगा, फिर से आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। जैसे किसी ने बहुत स्मोकिंग किया है, ठीक है, और स्मोकिंग के फल स्वरूप क्या हुआ, उनको कैंसर हुआ, और उन्होंने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास जाके वो कैंसर के जो बीमारी है उससे इलाज करा लिया, और इलाज करके जब स्वस्थ हो गया, तब उन्होंने क्या किया, फिर से स्मोकिंग किया।
तो ये पाप कर्म और पुण्य कर्म इस प्रकार होता है, समझ में आ रहा है? तो आपने पाप किया और उसके फलस्वरूप दुख भोगा या निम्न जोनि में गए, फिर से आपको मौका मिला मनुष्य शरीर, और आपने मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या किया? फिर से पाप किया। या किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो पुण्य कार्य किया, पुण्य कार्य किया तो स्वर्गलोक में गए, और पुण्य खत्म हुआ, फिर से आप पृथ्वी लोक में आए, फिर से पुण्य किया, फिर से स्वर्ग में गए, फिर से पुण्य खत्म हुआ, फिर से आ गया। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार पाप और पुण्य कर्म के फल के दंड के कारण, उसके प्रति सही धारणा नहीं होने के कारण लोग इस मनुष्य इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर में घूमते रहते हैं, और उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता है। तो इसलिए भगवान इधर कह रहे बुद्धि युक्त जहां हित, जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ करता है अर्थात भगवत भक्ति करता है, वो बुरे और अच्छे फल के कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। भगवान बाईपास बता रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ करते, भगवान की भक्ति करते, उनके लिए बुरी और अच्छा कर्म का फल नहीं है। फ्री फ्रॉम ऑल रिजल्ट ऑफ कर्मा, इसको कहते मुक्ति। मुक्ति मतलब जब आप भगवान के सेवा में जुकती, भगवान के सेवा में जुड़े रहते, वो मुक्ति है, क्योंकि भगवान के भक्ति में कोई रिएक्शन नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अतएव तुम निष्काम कर्म जगह अनुष्ठान करो, अर्थात कर्म के फल भोगने की जो इच्छा उसको छोड़ के भगवान की संतुष्टि के लिए अपने समस्त सारे कर्म करो। और इस प्रकार भगवान बोल रहे 51 में कर्मजं बुद्धि योग ही फलम तक्तमनीषिना जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आनायम पदम गच्छन्त आनामयम। इस प्रकार मनीषीगण भगवान सेवा युक्त হয়ে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন, এইভাবে তারা সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অতীত अवस्था लाभ करें। इस प्रकार अगर आप भगवान के संतुष्टि के लिए बुद्धि युक्त होकर, बुद्धि योग मतलब सुन रहे गिरी प्रभु, बुद्धि योग का मतलब सकाम कर्म फिर बुद्धि योग। सकाम कर्म से मुक्त, सकाम कर्म बंधन का कारण है, तो भगवान बुद्धि योग दे रहे हैं। बुद्धि योग क्या? कर्म को भगवान को अर्पण करिए, अर्थात भगवान के लिए सब कुछ करिए। वो क्या है? वो क्या है? भक्ति योग। तो और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार बुद्धि योग युक्त होकर कर्म करते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामय होकर सब कुछ करते हैं, तब क्या होता है? उनके लिए अच्छे बुरे का कोई बंधन नहीं रहता है। और इस प्रकार भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं मनीषिना, बहुत सारे मनीषीगण, बहुत सारे महान व्यक्तिगण इस प्रकार कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हैं। समझ में आ रहा है? तो अर्जुन कर्म नहीं करना चाह रहा था, युद्ध नहीं करना चाह रहा था, हालांकि क्षत्रिय के हिसाब से उनके धर्म था युद्ध करे, लेकिन अर्जुन बुरा और अच्छा विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्षत्रिय के हिसाब से सारे कर्तव्य का सफलता वही है अगर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान खुद बोल रहे थे उनको धर्म को स्थापन करने के लिए युद्ध करे, लेकिन वो अच्छा और बुरा, भौतिक स्तर में अच्छा बुरा सोच रहा था। तो बहुत बार हम लोग भी उसमें फंस जाते हैं, भौतिक तरीके से अच्छे बुरा सोचते हैं, आध्यात्मिक लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक स्तर में अटैच रहते हैं। जैसे आज प्रभु जी का बर्थडे है, तो उन्होंने अपना बर्थडे जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। नॉर्मली लोग बर्थडे में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? अपना ग्लोरिफिकेशन करते हैं, मेरा बर्थडे है। एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म में हम लोग भगवान का बर्थडे मनाते हैं,
जैसे जन्माष्टमी, बलराम जयंती, राम नवमी, गौर पूर्णिमा, भगवान के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कि प्रभुपाद जी हम लोगों को सिखा रहे हैं कैसे अपना बर्थडे कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए इस्कॉन में हमें सिखाया जाता है कि किसी प्रकार बर्थडे में हमें सत्संग में आना चाहिए, हमें बर्थडे में हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा, कुछ संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमें इस मनुष्य जीवन में हमें भगवान को प्राप्त करने की विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसलिए हमारे जन्म या हमारा बर्थ सफल होगा अगर हम लोग इस जीवन को भगवान की सेवा में या हमारे भगवान को केंद्र करके जी के भगवान के धाम चले जाए, भगवान के पास वापस चले जाए, तो हमें दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन के भक्त लोगों को सिखाया है कैसे बर्थडे में हमें कृष्ण कॉन्शियस होके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग कृष्ण को याद कर सके, कृष्ण के प्रसाद खाए, कृष्ण के चरणों में अर्पित माला पहने, कृष्ण का आशीर्वाद ले, वैष्णव का आशीर्वाद ले। और इस प्रकार और एक साल बीत गया तो और थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें परिकल्पना करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि समय बीत रहा है। तो एक महाराज जी बोल रहे थे, हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोल रहे थे, टाइम इज लाइक a river and we are flowing with the river of time and thus we are entering one body to another body और passing from one body, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें प्रश्न जिज्ञासा करना, कितने साल बीत गया हमारे लाइफ में, कितना समय है। टाइम इज लाइक ए रिवर, इतना समय हमारे पास पता नहीं है। तो इसलिए समय बीतने के साथ साथ अगर हम लोग हमारे समय को कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज करेंगे तो हमारे मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो नहीं तो अगर हमारे समय को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो समय को बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय को बिताना, लोग अभी इतने स्ट्रेस में है, इतना एंजाइटी में है, इतना दुखदायी परिस्थिति में है कि वो लोग समय कैसे बीतेगा उसके लिए चिंता कर रहे हैं, कब लॉकडाउन खत्म होगा। तो इसलिए हमें हमारे समय को कृष्ण की सेवा में भगवान के नाम का जप करके, भगवान के प्रसाद पाके, भगवान की कथा सुन के एंगेज करना चाहिए और इस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तो हम लोग आज के बर्थडे में हम लोग हमारे सुरजीत चक्रवर्ती प्रभु को विश करते हैं। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा। हम लोग प्रभु जी के बर्थडे के कटिंग होगा। तो जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज हैं ऐसे देखेंगे। तो प्रभु जी आ जाइए, इधर आ जाइए। तो जो लोग बहुत दूर जाना जाएंगे, आपको देरी हो रहा है तो प्रसाद में बैठ सकते हैं, बाकी लोग 5 मिनट के बाद प्रसाद ले सकते हैं। गिफ्ट है श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। हरि बोल। बर्थडे में बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको प्रभु जी के हाथ से ले लीजिएगा सभी लोग। तो इस्कॉन में बर्थडे सेलिब्रेशन का एक प्रोसेस है। तो हम लोग भक्त लोगों को कैसे हम लोग
विश कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे हम लोग भक्त लोग विश करते हैं हरे कृष्णा टू यू बोल के, ठीक है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग जब प्रभु जी केक काटेंगे तो आप लोग उसको उसी प्रकार से बोलिएगा। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, हरे कृष्णा टू यू, ठीक है। तो हरे कृष्णा टू यू 3 बार और फिर मे कृष्णा ब्लेस यू 3 बार, ठीक है। शुरू आ जाइए। नाइस, ठीक है। तो सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, मे कृष्णा ब्लेस यू, हरि बोल, तो सब लोग एक बार प्रभु जी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना करके और वो भक्ति में और आगे बढ़े, इसको प्रार्थना करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग प्रसाद लीजिए। तो आज का जो प्रसाद है, आज का प्रसाद बहुत स्पेशल प्रसाद है सबके लिए। इस प्रसाद स्पॉन्सर किया है प्रभु जी, और आप सबके लिए गिफ्ट है। अच्छा सॉरी, तो प्रभु जी के लिए गिफ्ट है, श्रील प्रभुपाद जी के बायोग्राफी है, तो बहुत सुंदर है। तो श्रील प्रभुपाद जी की बायोग्राफी प्रभु के जन्मदिन में हमारे मंदिर की तरफ से एक उपहार है। और एक गिफ्ट है, हरि बोल, जगन्नाथ की हरि बोल।